स्टूडेंट्स देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 गणित। इसके पीछे के तो प्रश्न आपने देखे होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में देख सकते हैं। दिया गया एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, यहां पर आपको ध्यान रखना है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सही है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहले तो आप शंकु सीखे, शंकु क्या होता है, कैसे आप बनाएंगे। मैंने आपको घन बनाना सिखाया, घनाभ बनाना सिखाया, अर्धगोला, वेलन। इस क्वेश्चन में आपका शंकु आया है। तो देखिए हम शंकु किस प्रकार से बनाते हैं। आपने टोपी देखी होगी मेले वगैरह में, जो जोकर टोपी लगाता है, ऊपर नोकदार होती है, वो होती है आपकी शंकु की आकार की। या आपने देखा होगा जो होली के पर्व पर बच्चे जो है वो टोपी नोकदार लगाकर घूमते हैं, वो होती है शंकु के आकार की टोपी, शंकु आकार की टोपी। सही है, तो देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यदि मैं शंकु को बनाना चाहूं तो इस प्रकार से बनाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार से आपकी टोपी होती है, ऊपर इस प्रकार से, सही है, नोक होती है, और नीचे आप देख सकते हैं जो हम ये पहनते हैं सर में, तो इस प्रकार से ये गोला आकार का होगा, तभी तो इसे सर में पहनते हैं। ये आपका शंकु होता है। सही है, इसे जो है पेज पर नहीं दिखा सकते हैं। ये आपको जैसा ये देखो हमारा त्रिभुजाकार, ये तो हमारा त्रिभुज हो गया, ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज को तो दिखा सकते हैं, सही है, लेकिन इसका जो आधार ये होगा, आधार ये जो होगा ये वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार। सही है, ये वृत्ताकार आधार होता है। तो इस प्रकार से आपने टोपी देखी होगी जो मेले वगैरह में जोकर लगाता है, या जो होली के पर्व में बच्चे लगाकर घूमते हैं, आपने देखी होगी। नीचे का आधार जो इसका ये वृत्ताकार होता है, इसे हम सर में पहन लेते हैं, और ऊपर ये नोकदार होता है। सही है, इसे हम शंकु कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बनाया भी है पेज से, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका है, ये आप अच्छी तरह से देखेंगे। ये मैंने जो बनाया है, ये देखिए आपका शंकु के आकार का है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से ये घूम सकती है। सही है, इसका जो आधार ये निचला सिरा आप देख सकते हैं, ये वृत्ताकार है। सही है, और ये जो ऊपरी सिरा है ये आप देख सकते हैं नोकदार है। तो ये जो इस प्रकार से आपका बनेगा, ये जो है ये आपका शंकु बनेगा इस प्रकार से। तो इसे हम पेज पर नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं, समझा देते हैं, लेकिन ये जो है आप, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया इस प्रकार से। इसे ऐसे रख देते हैं, सही है, इसे ऐसे रख देंगे, और इसे जो आप पहनना चाहें तो सर में पहन सकते हैं। इसी प्रकार की आपकी जोकर की टोपी होती है, इसे वो ऐसे सर में पहन लेता है, ये ऊपर नोकदार। सही है, तो ये शंकु आपने अच्छी तरह से बनाना सीख लिया होगा। बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आप एक त्रिभुज जैसा बनाओ, ये और त्रिभुज का आधार मिला देते हैं, लेकिन इसका आधार जो है वो एक इस प्रकार से वृत्ताकार जैसा हो जाएगा, ये आपका शंकु हो जाएगा। समझ गए अच्छी तरह से। तो चलिए चित्र को बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये खिलौना जो है आपके शंकु के आकार का है, ऊपर आप देख सकते हैं ये आपका शंकु है। सही है, जो अर्धगोले, ये नीचे आपका अर्धगोला हो गया, उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और कह रहा है ये त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये लिखना चाहिए, ये आपकी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। सही है, ये त्रिज्या चाहे शंकु की बात करो, यहाँ से ये शंकु की त्रिज्या भी 3.5, और चाहे अर्धगोले की बात करो तब भी वही हो जाएगी 3.5। समझ लेना अच्छी तरह से चित्र को, बस आपका सवाल लग गया है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी यहां से लेकर और यहां तक ये आपकी दी गई है। ये संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। समझना अच्छी तरह से, सही है, 15.5 सेंटीमीटर। पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। इसी प्रकार के एक आपका क्वेश्चन था 2, उसमें अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित था, तो हमने सूत्र लगाया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया था। सही है। इसमें शंकु है तो लगाएंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सूत्र होता है 2πr², और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। जहां पर यल आपका क्या है, यल जो है वो आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ये तिर्यक ऊंचाई या इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। ये जो आपकी है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसे हम यल कहते हैं, ये हमें दी नहीं गई है। हम सूत्र लगाएंगे πrl, तो ये तो हमें मालूम नहीं है, तो ये हम कहां से निकालेंगे? इसके लिए भी एक सूत्र होता है l² बराबर h² प्लस r²। तो यहां से पहले तो हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मालूम होनी चाहिए, तभी हम यल निकाल सकते हैं। तो शंकु की ऊंचाई की बात करें, देखो टोटल ऊंचाई आपकी कितनी है 15.5, और यहां से ये यहां तक की बात करें यदि ये, क्योंकि ये त्रिज्या है, केंद्र से परितक को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। चाहे यहां से यहां मिलाओ, 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 बराबर होगी। तो यदि हम यहां से यहां तक की बात करें, ये इतनी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है तो त्रिज्या ही। तो 3.5 इससे घटा दीजिए, तो ये आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। आप घटा देंगे 15.5 से 3.5 को घटा देंगे, कितना आपका बचेगा 12 सेंटीमीटर। सही है। तो यहां से हमें शंकु की त्रिज्या मालूम है, शंकु की ऊंचाई मालूम है। तो शंकु की यदि हम निकालना चाहें तिरछी ऊंचाई, शंकु की यदि हम निकालना चाहें तिरछी ऊंचाई, पहले यहां से हम लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। सही है। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर। समझ गए आप? यहां से हम लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आप देख सकते हैं बराबर है, तो इसलिए हमने इसे भी r मान लिया 3.5 सेंटीमीटर। वैसे हम स्मॉल r कैपिटल R मानते या r1 r2 मानते, लेकिन जब बराबर त्रिज्या है तो दोनों को हम r मान सकते हैं। समझ गए? यहां से यदि हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है πrl, सूत्र होता है πrl। r तो हमें मालूम है, यल नहीं मालूम है। यल है क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम यल कहते हैं। सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो ये आपका हो जाएगा √h आपका है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप हमें बता देंगे। तो ये आपका हो जाएगा तिरछी ऊंचाई l बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 प्लस 3.5 यानी 35 का आपका होता है 1225, 1225, और जब गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। सही है? समझ गए आप अच्छी तरह से? तो ये जब इन्हें जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा, आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 15,625 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। समझ गए आप अच्छी तरह से? तो यहां से जब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। 125 का ये है, देखो 125 इंटू 125 करना चाहो, 125 का ये वर्ग है तो हो जाएगा 125, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर ये आपकी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई आ गई। समझ गए? यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। h हमें मालूम है, r मालूम है, यहां से रख के हमने जोड़ लिया। 15,625 का आप वर्गमूल निकालने 125 आएगा, चाहे 125 इंटू 125 करें 15,625 आएगा। दशमलव लगा है 2 अंक बाद, तो वर्गमूल में 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा।
समझ गए आप अच्छी तरह से? यहां तक कोई समस्या तो होगी नहीं, सही है? देख सकते हैं आप अच्छी तरह से, चित्र को देख लो और समझ लो यहां तक। अब देखते हैं इसके आगे दिया गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हमने लिख लिया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहां से आपको यह सूत्र याद रखना है, पाई आर एल। सही है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको सूत्र नोट करना है, इसे याद करना है, प्लस अर्धगोले का हमने बताया 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर एल और सभी की वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। या यहां से आप थोड़ा और देखें तो देखिए कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, तो यहां तो बचा एल प्लस यहां बचा है 2 आर। समझ गए आप? पाई आर कॉमन ले लिया, इधर बचा एल, इधर पाई और आर कॉमन ले लिया, इधर 2 बचा और एक आर बचा। तो यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, रख देंगे वैल्यू। पाई की वैल्यू यानी 22/7 इंटू आर आपका है 3.5, एल आपका है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? यहां तक तो आपको कोई समस्या होगी नहीं किसी प्रकार की। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सही है? तो यहां से आप काट दीजिए, ये 7 बना 35, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा 12.5 प्लस और ये हो जाएगा 35 दूना 70, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, सही है? तो ये जब हम गुणा करेंगे 22 पंचे होते हैं 110, एक अंक बाद दशमलव लग गया और ये हो जाएगा आपका 12.5 और प्लस 7, तो दशमलव के बाद 0 है, उसे हटा दिया, सही है? तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू आप जोड़ दीजिए 12 7 कितना हो जाएगा 19.5। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे। तो यहां से आप गुणा कर लीजिए, 11 का 11 पना 55, 5 11 नेम 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104, तो ये यहाँ पर रख दिए, 10 बचे हैं, 11 एकन 11 और 10 कितने 21, एक अंक बाद दशमलव लगाओ, तो ये आ जाएगा 214.5 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप अच्छी तरह से? लिख देंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ गए आप अच्छी तरह से? देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो आप अपने गणित में देख ही सकते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ, हल की तरफ गौर करेंगे, सही है? चित्र को अच्छी तरह से आप देखें, चित्र तो बना ही लेंगे, सही है? एक शंक्वाकार खिलौना है जो अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, त्रिज्या बराबर है, तो इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। यहां से शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या हमने लिख ली, क्योंकि हमें मालूम है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसे हमें तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल जरूरत पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने सूत्र लगा दिया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वैल्यू रखकर सभी को सॉल्व कर लिया, तो ये आपका आ गया है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप अच्छी तरह से? यहां से आपको क्या याद करना है? यहां से आपको याद करना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो भी सूत्र प्रयोग होगा मैं उसी वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो इसमें आपका सूत्र जो नया प्रयोग हुआ है अर्धगोले का, तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, सही है? दूसरे क्वेश्चन में बताया है। इसमें जो नया सूत्र आपका लगा है वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जहां आर जो है वो शंकु की त्रिज्या है और एल जो है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई है। समझ गए आप अच्छी तरह से? तो इस सूत्र को आप नोट करेंगे, इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के साथ।